हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज आपकी हिंदी की क्लास लेता हूं। इसके पहले मैं आपको हिंदी की 3 या 4 क्लासेस ले चुका हूं दोस्तों। तो उसमें मैंने आपको संधि के बारे में बताया था। संधि मैंने बताया था, संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3। फिर हमने आपको बताया स्वर संधि के कितने प्रकार। स्वर संधि में 5 प्रकार, ठीक है। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, इसके बाद अयाद स्वर संधि। तो हमने आपको 3 के बारे में बता दिया है दोस्तों। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि बता दिया हमने आपको, गुण स्वर संधि बता दिया आपको हमने, वृद्धि स्वर संधि बता दी। आज हम आपको बताएंगे यण स्वर संधि और इसके बाद अयादी स्वर संधि, ठीक है दोस्तों। जब ये पांचों के पांचों कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद में आपको एक एक संधि का एग्जांपल लेके इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं कि कौन सी संधि किस अक्षर के जुड़ने से बनती है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं यण संधि की, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं दोस्तों यण संधि। 3 मैंने आपको बता दिया है, ये चौथा है आपके सामने, यण संधि। तो दोस्तों, यण संधि कहते किसे हैं? जब ई और ई के साथ, ई और ई के साथ अन्य स्वर मिलते हैं। ई ई अगर ये निकल गए तो अन्य स्वर कितने बचे आपके पास? 9 बचते हैं। जब ई या ई के साथ, ठीक, अन्य स्वर मिलते हैं, जब ई या ई के साथ अन्य असमान स्वर, या फिर ये कह लीजिए अन्य स्वर, ठीक है। अन्य असमान आप लिख लीजिए, ठीक है। अन्य स्वर अगर आप लिखेंगे तब भी समझ लीजिए कि अन्य स्वर तो 9 ही बचे, ठीक है। तो अन्य असमान स्वर लिख लीजिए, अन्य असमान स्वर जब मिलेंगे, ई और ई के साथ जब अन्य असमान स्वर मिलेंगे तो यह ई और ई हलंतिया में हो जाएगा, ठीक। और प्लस यह जो अन्य असमान स्वर रहेंगे, इसकी मात्रा लग जाएगी। इसकी क्या होगी? मात्रा लग जाएगी, ठीक। ई और ई या में परिवर्तित हो जाएगा, य में परिवर्तित हो जाएगा, और अन्य असमान स्वर जो हैं उसकी क्या हो जाएगी? मात्रा लग जाएगी, ठीक है। फिर देखिए दूसरा इसी में उ और उ और उ जब अन्य असमान स्वर के साथ मिलेंगे, अन्य असमान स्वर, अन्य असमान स्वर के साथ मिलेंगे तो उ और उ व हलंत वाला व, ठीक है। मतलब आधा व इसको हम कहते हैं। ये क्या होता है? स्वर रहित होता है। ये क्या होता है? स्वर रहित। अगर हलंत लगा है किसी अक्षर के नीचे तो वह क्या रहेगा? वर्ड के नीचे तो वह हलंत रहित होता है, तो वह स्वर रहित होता है। मतलब क्या? इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। वह प्लस क्या हो जाएगा? अन्य असमान जो स्वर हैं इसकी मात्रा हो जाएगी, अन्य असमान स्वर की मात्रा हो जाएगी। फिर अगला आता है इसी में री प्लस अन्य असमान स्वर, री प्लस अन्य असमान स्वर जब मिलते हैं तो री हलंत रा में परिवर्तित होगा, हलंत वाले रा में परिवर्तित होगा, और प्लस अन्य असमान जो स्वर हैं इसकी मात्रा, अन्य असमान स्वर की मात्रा लग जाएगी, अन्य असमान स्वर की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ? जब ई और ई अन्य असमान स्वर के मिलेगा तो ई और ई हलंत या में प्लस जो अन्य असमान स्वर है उसकी मात्रा लग जाएगी, ठीक। उ और उ प्लस अन्य असमान स्वर जब जुड़ेंगे, ठीक है, तो हलंत वा प्लस अन्य असमान स्वर की मात्रा लग जाएगी,
क्योंकि उ और उ वा में परिवर्तित होगा, ई या में परिवर्तित होगा, री र में परिवर्तित होगा। ठीक है, और अन्य जो असमान स्वर रहेंगे उसकी मात्रा लग जाएगी। तो अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तब आता है डिफिनीशन, ई उ व री के बाद अन्य असमान स्वरों का योग हो तो ये क्रमशः ई य में, उ व में, री र में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं, और जो असमान स्वर रहते हैं उसकी मात्रा लगा दी जाती है। जो असमान स्वर रहते हैं उसकी मात्रा लगा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए। ई उ व री के बाद अन्य असमान स्वरों का योग हो तो ये क्रमशः ई य में, उ व में, री र में बदल जाते हैं, और जो असमान स्वर हैं उसकी मात्रा लगा दी जाती है। ठीक है, यही है क्या दोस्तों, यड़ संधि। मैं आपको एक बार लिख देता हूं इसका डिफिनीशन। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रेंड्स यड़ संधि की हमने परिभाषा लिख दी है। ई उ व री के बाद असमान स्वरों का योग हो तो ये क्रमशः ई य में, उ व में, और री र में परिवर्तित हो जाता है, और जो असमान स्वर हैं उसकी मात्रा लगा दी जाती है। ठीक है, यहां ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ई या में परिवर्तित होगा, यानी कि क्या होगा, हलंत वाला या होगा। ठीक है, यानी आधा या भी इसको कहेंगे, या फिर स्वर रहित या कहेंगे। ठीक है, स्वर रहित वा कहेंगे या फिर स्वर रहित रा कहेंगे। ठीक है, में परिवर्तित हो जाता है, और जो असमान स्वर है उसकी मात्रा लगा दी जाती है। तो ये है डिफिनीशन। अब बात करते हैं अयाद संधि। अब बात आती है दोस्तों पांचवें संधि की। कौन सा, अयाद संधि। अयाद संधि। ठीक, दोस्तों अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि कहेंगे किसे। ठीक है, देखिए ए प्लस कोई भी स्वर, नियम देखिए पहले। ठीक है, ए प्लस कोई भी स्वर, ए प्लस कोई भी स्वर जब ए के साथ अन्य किसी भी स्वर का योग होगा। ठीक है, तो ए अय में, ए किसमें, अय में परिवर्तित होगा, और इसके साथ यह जो स्वर है इसकी मात्रा लगा दी जाएगी। इसकी मात्रा क्या होगा, लगा दी जाएगी। ए अय में परिवर्तित हो जाएगा, और जो कोई भी स्वर और ए के साथ जुड़ेगा उसकी मात्रा अय में लगा दी जाएगी। इसके बाद आता है अय। इसके साथ जब कोई भी स्वर जुड़ेगा, कोई भी स्वर, इसके साथ जब अय के साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा तो यह अय आय में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, आय में परिवर्तित हो जाएगा, और जो कोई स्वर है यहां, अन्य स्वर जो है उसकी मात्रा आय के साथ जुड़ जाएगी, उसकी मात्रा आय के साथ जोड़ दी जाएगी, आय पे लगा दी जाएगी। अगला है ओ। कोई भी स्वर, जब ओ के साथ कोई अन्य स्वर जुड़ेगा, कोई भी स्वर जुड़ेगा तो ओ अव में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अव में परिवर्तित हो जाएगा, और जो कोई अन्य स्वर है उसकी मात्रा अव पे लगा दी जाएगी। उसकी मात्रा क्या होगा, अव पे लगा दी जाएगी। ठीक है, ये। अब लास्ट आता है औ। क्या है, औ। औ के साथ जब कोई भी स्वर जुड़ेगा, कोई भी स्वर जब जुड़ेगा तो औ आव में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, आव में परिवर्तित हो जाएगा,
और इसके साथ जो कोई भी स्वर जुड़ेगा उसी की मात्रा आव पे क्या होगा, लगा दी जाएगी। इसकी मात्रा किस पे, आव पे लगा दी जाएगी। तो क्या है दोस्तों, ए के साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा तो ए आय में, ए अय में, यहां देखिएगा अय और आय दो चीज है। ए अय में प्लस कोई भी स्वर जुड़ेगा तो उसकी मात्रा अय पे लगा दी जाएगी। अय के साथ कोई भी स्वर जुड़ेगा तो अय आय में, और कोई भी स्वर जो जुड़ेगा उसकी मात्रा आय पे लगा दी जाएगी। ओ औ में परिवर्तित होगा और इसके साथ जो भी स्वर जुड़ेगा उसकी मात्रा औ पे लगा दी जाएगी। और आओ में परिवर्तित होगा तो जो इसके साथ कोई अन्य मात्रा, जो इसके साथ कोई अन्य स्वर जुड़ेगा उसकी मात्रा इस पे लगा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कहेंगे यदि ए ऐ ओ औ शब्द के साथ किसी भी स्वर का योग हो तो क्रमशः, यदि ए ऐ ओ औ के साथ किसी भी स्वर का योग हो तो क्रमशः ए ऐ में, ऐ आय में, ओ औ में और औ आओ में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। इसे ही क्या कहेंगे, अयादि संधि कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे दोस्तों, अयादि संधि कहेंगे। ठीक है, चलिए डिफिनीशन लिख देता हूं। ठीक है, अयादि संधि की डिफिनीशन दोस्तों मैंने लिख दी है। देखिए, यदि ए ऐ ओ औ के बाद किसी भी स्वर का योग हो तो ये क्रमशः ऐ आय औ और आओ में हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं। ठीक, आओ हो जाते हैं और अन्य स्वर की मात्रा इस पर लगा दी जाती है। अन्य स्वर की मात्रा इस पर लगा दी जाती है। अन्य स्वर की मात्रा इस पर लगा दी जाती है। इसे अयादि संधि कहते हैं। इसे अयादि संधि कहते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पांचों संधि के बारे में बता दिया कि किस स्वर के साथ कौन सा स्वर जुड़ेगा, क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर के साथ स्वर ही जुड़ेगा। तो किस स्वर के साथ कौन सा स्वर जुड़ेगा, ठीक है, तो कौन सी संधि बनेगी। अब दोस्तों हम एक एक संधि का एग्जाम्पल लेते हैं, शब्द कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल। हमने आपको दीर्घ स्वर पहले बता दिया है कि जब दोनों तरफ समान स्वर हो, जब दोनों तरफ समान स्वर हो, ठीक है, और वह दीर्घ रूप ले लेता है। ठीक है, दोनों जुड़ के क्या होता है, उसी स्वर का दीर्घ रूप ले लेता है, तो वही क्या है, दीर्घ स्वर संधि। जैसे आ ई और उ, केवल यही स्वर हैं जो दीर्घ स्वर बनाते हैं। आ छोटा आ बड़ा आ या छोटा आ से जुड़ेगा तो यह बड़ा आ ही बनेगा। ठीक, छोटी ई बड़ी आ ई या छोटी ई से जुड़ेगी तो यह बड़ी ई ही बनेगी। छोटा ऊ बड़ा ऊ या छोटा ऊ से जुड़ेगा तो यह बड़ा ऊ ही बनेगा। इसी को क्या कहेंगे दोस्तों, दीर्घ संधि। मतलब छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर संधि में केवल यही 6 वर्ण आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, स्वर प्लस आर्थी, स्वर प्लस आर्थी। यहां र में आ जुड़ा हुआ है, र में आ स्वर है। ठीक है, मतलब अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वार्थी। क्या हो जाएगा, स्वार्थी। देव प्लस अर्चन, व में आ है। ठीक है, अब और आ जुड़ के बड़ा आ का निर्माण करेगा तो होगा क्या, देवार्चन। क्या होगा, देवार्चन। ये हो गया दैत्य प्लस अरि। ठीक है, दैत्य धन अरि। तो य में आ है, या में आ है तो क्या हो गया, ये दैत्यारि। क्या हो गया, दैत्यारि। राम धन अवतार, राम मां में आ है, मां में आ स्वर है। ठीक है, तो क्या हो गया, रामावतार। ये आ और ये आ दोनों मिलके क्या हो गया, रामावतार हो गया। देह धन अंत, यहां आ लगा है। ठीक है, तो देह धन अंत दोनों मिलके बड़ा आ हुआ तो क्या हो गया, देहांत हो गया। वेद धन अंत, यही ठीक यही चीज यहां है, वेदांत हो गया। सरल धन अर्थी। ठीक है, ड़ा में आ है, आ और आ मिलके बड़ा आ का निर्माण किया तो क्या हो गया, सरणार्थी। सत्य धन अर्थी, सत्य में या में क्या है, आ है और यहां आ है,
ये दोनों मिलके बड़ा आ का निर्माण करेगा तो क्या होगा? सत्यार्थी होगा। फिर सूर्य धन अस्त, या में आ यहां भी है और ये एक आ यहां है, तो ये दोनों छोटा आ मिलके बड़ा आ का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा। अधिक धन अधिक, आ और आ दोनों मिलके बड़ा आ का निर्माण करेंगे तो अधिकाधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकाधिक हो जाएगा। पर धन अधीन, ये आ और अ मिलके बड़ा आ का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा? पराधीन। देखिएगा दोस्तों, अब यहां एक चीज, यह जो सामने वाला आ है इसी की मात्रा इस पर सीधे चढ़ जा रही है। पीछे वाले की मात्रा, ठीक है, दो पद हैं, दूसरे वाले पद की मात्रा पहले वाले पद के अंत वाले स्वर पर चढ़ जा रही है। यही तो है। यहां हर किसी में देखिए कि दूसरे वाले पद के पहले वर्ड की मात्रा पहले वाले पद के लास्ट वाले वर्ड पे चढ़ जा रही है। ठीक है, यही चीज हो रहा है। पर धन अधीन मतलब यहां क्या है? आ, यहां भी आ, ये दोनों मिलके बड़ा आ का निर्माण करेंगे, हो जाएगा पराधीन। और परम धन अणु क्या हो जाएगा? आ यहां भी है, आ यहां भी है, बड़ा आ का निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु। मतलब इसमें आप एक चीज समझ रहे होंगे कि दूसरे वाले पद के पहले वर्ड की मात्रा ही पहले वाले पद के लास्ट वाले वर्ड पे चढ़ रही है। ठीक है, यही हो रहा है किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कविधन इंद्र, कबींद्र, कविधन इंद्र क्या हो गया? कबींद्र हो गया। रविधन इंद्र क्या हो गया? रविंद्र होगा। ये देखिए, ठीक है, छोटी ई छोटी ई छोटी ई छोटी ई दोनों जुड़ के क्या हो रहा है? बड़ी ई बन रहा है। कविधन इंद्र कबींद्र बना, रविधन इंद्र हुआ रविंद्र बना। अविधन इष्ट, छोटी ई यहां भी है, अभिष्ट बना। कविधन इच्छा, छोटी ई यहां भी है, छोटी ई यहां हुआ है, दोनों मिलके बड़ी ई बना, यानी क्या हुआ? कभी इच्छा। हरिधन ईश, छोटी ई यहां भी है, छोटी ई यहां भी है, दोनों मिलके क्या बना? बड़ी ई बना। क्या बना? हरीश। फिर बना कविधन ईश, कविधन ईश छोटी ई बना मिलके बड़ी ई यानी कबीश बन गया। मुनिधन ईश्वर, यहां छोटी ई है और यहां बड़ी ई है, लेकिन दोनों मिलके क्या हुआ? बड़ी ई बना, तो क्या हो गया? मुनीश्वर। यहां देखिए नदी धन ईश, बड़ी ई यहां है, यहां भी बड़ी ई है, दोनों मिलके बड़ी ई का निर्माण किए, क्या हुआ? नदीश। जानकी धन ईश, यहां भी बड़ी ई और यहां भी बड़ी ई, मतलब क्या हुआ? जानकीश। मही, यहां बड़ी ई और यहां भी बड़ी ई, दोनों मिलके बड़ी ई का निर्माण किए तो हो गया महिष। भारती धन ईश्वर, दोनों में बड़ी ई है तो दोनों मिलके बनाए क्या? भारतीश्वर। मही धन इंद्र, यहां बड़ी ई यहां छोटी ई, लेकिन दोनों मिलके बड़ी ई का निर्माण किए तो क्या हो गया? महींद्र। और परीक्षा धन अर्थी, बड़ा और छोटा मिलके बड़ा का निर्माण किए तो हो गया क्या? परीक्षार्थी। क्या हो गया? परीक्षार्थी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं उ और उ का। इसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे गुण संधि की। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं उ और देखिए दोस्तों, भानु धन उदय, भानुदय, ये उ और उ का मैं बता रहा हूं। भानु धन उदय, भानुदय हो जाएगा। लघु धन उक्ति, छोटा उ जुड़ेगा, बड़ा उ बनेगा तो क्या हो जाएगा? लघुक्ति हो जाएगा। कटु धन उक्ति, छोटा उ और छोटा उ जुड़ रहा है, दोनों मिलके बड़ा उ बना रहा है, क्या हो जाएगा? कटुक्ति। फिर हो जाएगा लघु धन ऊर्मी, छोटा उ और बड़ा उ मिलके बड़ा उ बनाएंगे, क्या हो जाएगा? लघूर्मी हो जाएगा। सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी, छोटा उ और बड़ा उ मिलके बड़ा उ बनाएंगे, क्या हो जाएगा? सिंधूर्मी। भूधन उष्मा, बड़ा उ और छोटा उ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा उ बनाएंगे, हो जाएगा भूष्मा। वधु धन उत्सव, बड़ा उ और छोटा उ मिलके बड़ा उ ही बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वधुत्सव। भू धन ऊपरी, भू धन ऊपरी, बड़ा उ और छोटा उ मिलके बड़ा उ ही बनाएंगे, क्या हो जाएगा? भूपरी। मंजू, मंजू मतलब छोटा उ और बड़ा उ दोनों मिलकर बड़ा उ बनाएंगे, मंजूसा। और गुरुधन उपदेश, ठीक है, गुरुधन उपदेश
छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रुप देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रुप देश। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रुप देश हो जाएगा। यहां फिर आप देख रहे होंगे कि दूसरे पक्ष के पहले वर्ड की मात्रा पहले वर्ड के दूसरे पक्ष पे ही जाके बड़े दीर्घ होके लग जा रही है। यही तो हो रहा है, दीर्घ होकर लग जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों री बचता है, ठीक है। री भी क्या होता है, अगर री और री आपस में जुड़ते हैं तो वो बड़े री का निर्माण करते हैं। री और री, ठीक है, देख लीजिए री और री का मात्र धन ऋढ़म मिलके मातृढ़म हो गया और होत्र धन ऋकार मिलके होत्रिकार हो गया। ठीक है, देखिए री यहां भी है और री यहां भी है, री यहां भी है और ये री यहां भी है। यह मिलके कौन सा री का निर्माण कर रहा है यहां नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मात्र धन ऋणम मातृढ़म और होत्र धन ऋकार होत्रिकार। तो दोस्तों ये आपका दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब कल हम बात करेंगे गुण संधि की और इसके बाद बात करेंगे वृद्धि संधि की, फिर यड़ संधि की और इसके बाद फिर बात करेंगे आपसे अयादि संधि की। सभी के एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको 10-10, 20-20 बता दूंगा और इसके बाद अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर पूछिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपको नई नई वीडियो चाहिए तो दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पे जाके बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।